तो टॉपिक चल रहा पोस्ट मॉडर्न टू पोस्ट गुप्ता, जिसमें ऑलरेडी वन लेक्चर हमने देख लिया है। ये पर्टिकुलर लेक्चर इसका पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज बीन फाउंड फ्रॉम। तो ये मिला हमें ईरान से। ईरान को ईरान वाला ये नहीं है, ये ईरान जो है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, वहां से हमें सती प्रथा का एविडेंस मिलता है। कैसे समझते हैं। ईरान एक हिस्टोरिकल साइट है प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश इंडिया में। यहाँ पर एक स्टोन पिलर है जो कि उस पर इंस्क्रिप्शन लिखा है डेटेड 510 सी में, और इसने रिकॉर्ड्स किया इरेक्शन ऑफ अ गरुड़ पिलर बाय द गुप्ता किंगडम भानुगुप्ता इन ऑनर ऑफ विष्णु, है ना। ये मेंशन करता है क्या, सती प्रथा को। अगला है अकॉर्डिंग टू पुराना द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश। चंद्रवंश रूलर कौन, मतलब कि उनका लोकेशन क्या था। करेक्ट जवाब है अयोध्या। अकॉर्डिंग टू पुरानाज प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश रूलर क्या था, अयोध्या। कैपिटल ऑफ कुशाला किंगडम। अयोध्या क्या था, बर्थ प्लेस था राम का। द सेवेंथ अवतार ऑफ विष्णु एंड द हीरो ऑफ द रामायण। रामा बिलोंग्स टू द सूर्यवंश ब्रांच ऑफ द चंद्रवंश विच ट्रेसेस इट्स लीनियज फ्रॉम द इक्ष्वाकुस द सन ऑफ मनुष्य। अगला है द एंशिएंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स वाज कॉल्ड। तो इरिगेशन टैक्स को विदाका भगम कहते थे एंशिएंट टाइम में। Collected by monarchs in the ancient India. This tax was collected as the share of produce generated from the land irrigated by the government owned canals या फिर wells। और बाकी जो ऑप्शन में है तीनों, उसका मतलब क्या होता है जान लेते हैं। कि हिरण्या का मतलब होता है अ जनरल टर्म फॉर गोल्ड या फिर मनी। वहीं पे उतरंगा होता है एक टैक्स ऑन वाटर या फिर बोट। और उपानिका वाज अ टैक्स ऑन पेस्टर लैंड या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगला क्वेश्चन है कि विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन योधेया कॉइन्स। तो वहां पे देखने को मिलता है कार्तिकेय, है ना, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का। द गॉड ऑफ वॉर एंड सन ऑफ शिवा, रिफ्लेक्टिंग हिज सिग्निफिकेंस इज देयर इष्ट देवता, है ना, प्रिफर्ड डीटी। द कॉइन्स वेयर इंस्क्राइब्ड कहाँ, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में, और डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस बाय स्कॉलर्स। और Yodheya's coinage also featured variation based on the Indo-Scythian Scythian money, notably the association of Kartikeya with their coin imagery, highlighting his reverence within Yodheya culture. Yodheya क्या था, was warrior tribes belonging to southeast of पंजाब और राजस्थान। अगला है द टर्म कोसिया। अभी योधेया देखा, आप कोसिया देखते हैं। वो किसके लिए यूज किया जाता है, सिल्क के लिए एंशिएंट इंडिया में यूज किया जाता था कोसिया, है ना। कहाँ पे, वेदास में, रामायण, इवन महाभारत और अर्थशास्त्र में। अगला है सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, है ना। जब जाहिर है सतवाहना किंग का, सतवाहना किंगडम का जो फाउंडर थे वो थे सिमुक। ठीक है, और इन्होंने रूल किया ओवर द डेक्कन रीजन। सिमुक्स रेन इज एस्टिमेटेड टू हैव टेकन प्लेस इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी, पॉसिबली 120 से लेकर 96 बीसी के बीच में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर शंकराचार्य सेंट ऑफ द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट हुए जिनका नाम था शंकराचार्य, उनके बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, ध्यान रखें। तो ही स्टेब्लिश 4 रिलीजियस सेंटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ही काउंटर द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये भी ठीक है। ही नेम्ड प्रयाग एज तीर्थराज, ऐसा नहीं, तीर्थराज देखो यहाँ पे संगम त्रिवेणी है। त्रिवेणी क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, है ना, मिस्टिक सरस्वती। अब एक तीर्थराज जो नाम दिया गया प्रयाग को या फिर इलाहाबाद को, वो बहुत पहले, इनसे भी बहुत पहले एंशिएंट इंडिया में, है ना, बहुत सारे ऋषि मुनि ने दिया था। तो इन्होंने तो नहीं दिया था, इसलिए गलत हो जाएगा। और ही प्रोपोगेटेड वेदांता, बिल्कुल सही है। तो सी को छोड़ के बाकी सबके सब सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि इन एंशिएंट इंडिया विच डायनेस्टी रूल इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज। गोल्डन एज किसको कहा जाता है चारों में, गुप्ता पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे अचीवमेंट हुए, रिमार्केबल अचीवमेंट हुए इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, रिलीजन, फिलोसफी एक्सेट्रा। गुप्ता पीरियड जो है 320 सी से लेकर 550 सी तक चला और कवर्ड मच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सम ऑफ द फेमस स्कॉलर जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया गोल्डन एज ऑफ इंडिया में, वो थे आर्यभट्ट, कालिदास, वाराह मिहिर और विष्णु शर्मा। अगला है कि जो अशोका पिलर है इलाहाबाद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रीन ऑफ। किसके रीन में, अभी हमने देखा समुद्रगुप्त के रीन को ये बताता है अशोका पिलर, है ना। प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर के नाम से भी इंस्क्रिप्शन जाना जाता है।
और ये इंस्क्रिप्शन वेयर कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन। हरिसेन कौन थे? कोर्ट पोएट थे किसके? समुद्रगुप्त के। इतना ध्यान में रहेगा। और साथ में इलाहाबाद पिलर आल्सो हैज इंस्क्रिप्शन बाय मुगल एम्परर जहांगीर, जिन्होंने रूल किया 17th सेंचुरी सी में। अगला है, यहाँ पे कोर्ट पोएट है, उसको मैच करना है। तो हरिसेन अभी हमने देखा किसका? समुद्रगुप्त किधर है? ऑप्शन 2 में है ना। कालिदास थे किसके? चंद्रगुप्त 2 के, तो ये हो जाएगा। आमिर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के, तो ये 4 हो गया। बाकी बाण भट्टा जो है वो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, तो 4 1 2 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड परफॉर्म 4 अश्वमेध यज्ञ। 4 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करने वाले राजा कौन है? करेक्ट जवाब है प्रवरसेना 1। 4 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था इन्होंने। और ये कौन है? विंध्य शक्ति के पुत्र हैं, जो कि फाउंडर थे वकाटका एम्पायर के। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ है ना किया। और पुष्पमती शुंगा परफॉर्म 1 अश्वमेध यज्ञ, वहीं पे समुद्रगुप्ता ने 1 किया और चंद्रगुप्त 2 ने परफॉर्म किया था 3 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध पता है ना, अपनी असर्ट करने के लिए कि हमारा ही राज्य है, अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। अगला है द आयरन कॉलम लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ दिल्ली कुव्वत इस्लाम मॉस्क इज रिटेंशन ऑफ। किसका रिटेंशन है ना? क्या? आयरन कॉलम जो लोकेटेड है दिल्ली के कुव्वत इस्लाम मॉस्क में। सही जवाब है इसका अशोका, है ना, अशोका। ओके, तो नहीं माफ कीजिएगा, ये चंद्रगुप्त 2 का है, जिसको चंद्र के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इनके बारे में डिटेल है यहाँ पे। द कॉलम बियर्स एन इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, जो मेंशन करता है हिज नेम और प्रेजेस हिज अचीवमेंट। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो स्टेट दैट द कॉलम वाज ओरिजिनली इरेक्टेड ऑन द हिल ऑफ द विष्णुपड़ा, विच इज आइडेंटिफाइड एज द उदयगिरी केव्स इन मध्य प्रदेश। और कॉलम वाज लेटर मूव टू दिल्ली। आनंदपाल तोमर एक रूलर था तोमर डायनेस्टी का इन द 11th सेंचुरी सी में। द कॉलम इज फेमस फॉर इट्स रस्ट रेजिस्टेंस कंपोजिशन ऑफ आयरन और फास्फोरस विच हैज प्रिजर्व्ड इट फॉर ओवर 1600 साल हो गए, है ना, अभी तक उस पर रस्ट नहीं लगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो हरिसेन जो है अभी हमने देखा किसका कोर्ट पोएट थे, ये हर्षा के ना हो गया, इसके बाण भट्टा थे। हर्षा के ना हो गए, समुद्रगुप्त 2 के थे, है ना, हमने ऑलरेडी देख लिया है ना, समुद्रगुप्त के थे, माफ कीजिएगा, समुद्रगुप्त 2 के नहीं, समुद्रगुप्त के थे, है ना। ओके, गुप्ता एम्पायर, हर्षा कोर्ट पोएट वाज बाण भट्टा, हमने देख लिया। ही रोट द बायोग्राफिकल वर्क हरिश्चरिता एंड द रोमांटिक नॉवेल कादम्बरी। और रवि कीर्ति वाज द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन 2। और भावभूति कौन थे? कोर्ट पोएट थे यशोवर्मन ऑफ द कन्नौज के। और गांधी वाज द कोर्ट पोएट ऑफ नरसिम्हा वर्मन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ। कौन से इंस्क्रिप्शन में अर्लीस्ट स्पेसिमेन मिलता है काव्य स्टाइल का? तो इसका करेक्ट जवाब है रुद्र दमन ऑफ काठियावाड़ में मिलता है। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन। कहा? काठियावाड़, डेटेड अराउंड 150 सी में। रुद्र दमन वन वाज अ साका रूलर फ्रॉम द वेस्टर्न क्षत्रपाज डायनेस्टी से। इंस्क्रिप्शन संस्कृत में है और प्रेज करता है रुद्रदमन वन को और ऑफर करता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, और एक कंबाइन करता है क्लासिकल संस्कृत विद फीचर्स ऑफ द वर्नाकुलर स्टाइल रिफ्लेक्टिंग अर्ली काव्य कैरेक्टरिस्टिक। रुद्रदमन वन के बारे में कुछ और डिटेल कि एक साका किंग, है ना, था फ्रॉम द वेस्टर्न क्षत्रपाज डायनेस्टी से। हिज realm included कोंकण, नर्मदा वैली, काठियावाड़, गुजरात और मालवा। He repaired the Sudarshan Lake in Kathiawar और converted to Hinduism after marrying a Hindu woman. रुद्रदमन ने लिखा फर्स्ट लैंडिंग चेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन एक्वायरिंग द टाइटल ऑफ महाक्षत्रपाज। ही मेंटेन मैरिज टाइज विद द सतवाहनास। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि 150 सी में हुआ, है ना, अटेस्ट हिज एफर्ट इन द प्रमोटिंग आर्ट्स, लिटरेचर और लेक रिस्टोरेशन। रुद्रदमन का रीम ने ऑल्सो देखा यावानेश्वराज ट्रांसलेशन ऑफ यावानजटका फ्रॉम ग्रीक टू संस्कृत इन्फ्लुएंसिंग इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे इस लेक्चर में, होपफुली आपको एकदम क्लियर होगा। बस फैक्चुअल चीजें हमने देखा और इतने फैक्ट्स हैं ना, तो इसलिए बहुत सारा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वो याद करना बहुत ही मुश्किल होगा। चलो, तो इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन कोट तो सुनते जाओ। आज के लिए कोट है कि until you value yourself, you won't value your time. Until you value your time, you will not do anything with it. इसका मतलब ये हुआ कि
जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे ना, खुद की कदर नहीं करेंगे, तब तक आपको टाइम की कदर नहीं होगी, और जब तक आपको टाइम की कदर नहीं होगी और तब तक आप उसके साथ कुछ करोगे नहीं, बस ऐसे ही टाइम बीतने जाने दोगे। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। वैल्यू कीजिए खुद की टाइम की, और क्या करना है इस टाइम के साथ, है ना, उसको भी देखिए और करते रहिए। इसी शब्दों के साथ आप खुद की वैल्यू और टाइम की वैल्यू करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।